नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आज फिर पुराणों की बात। पुराण सती जो पिछला एक वीडियो में दिया था, शुरुआत तिथि की एक बार त्रेता जुगमाई समु गई कुंभद्रिस पाई संग सतीता जग जगन भवानी पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। वहाँ से जब लौट रहे थे पूरी कथा को आप लोगों को मालूम है, कुछ दिया भी था, तो इन्हें भ्रम हो गया तो सीता का रूप बनाया। तो शंकर शिव ने प्रतिज्ञा की कि ये तन सती भेंट अपनाए शिव संकल्प कीन मन माए। तो उसके आगे का ही चित्रण है कि अब उन्होंने दुखित होकर के समाधि लगा ली, लगी समाधि खंड पारा। तो इसके बाद जब समाधि टूटी है भगवान शिव की, वहाँ से लीजिए। और इधर ये दुखी हैं प्रजेश कुमारी। प्रजेश क्यों कहते हैं सती जी को कि राजा उनके पिता दक्ष प्रदेश ब्रह्म प्रजापति बन चुके थे, इसे प्रजा के ही स्वामी थे ये प्रदेश, इसीलिए प्रदेश कुमारी कि यही भी दे और यही भी दे धोखे थे प्रजेश कुमारी। बहुत विषय कि भगवान शिव ने समाधि लगा ली है और त्याग भी दिया है। अकथनीय दारुण दो कभारी। 87,000 वर्ष बीत गए। बताते हैं कि 87,000 वर्ष बीत गए, भगवान शिव अपनी समाधि को लगाए रहे और सती वहाँ पर दुखित जीवन अपना जी रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि बीते असंबदे सासु 87 तजिति समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहत 87,000 वर्ष बीत गए। और जैसे इनकी समाधि टूटी है तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि रामो नामो शिव सुमरन लागे जाना सतिए जगति पति जागे। जान लिया है मैया सती ने जब राम का नाम सुमरण किया है कि सती जाए पदु बंदन की ना, चरणों में वंदना की है। और सन्मुख शंकर आशन दीना। भगवान शिव ने मैया सती को अपने बाम अंग में न रख करके सामने आसन दिया। मैया वैसे भी दुखी थी और दुखी हो गई। लगे कहाने हरि कथा रसाला। भगवान शिव हरि प्रभु की कथा कहने लगे। और दक्ष प्रदेश भयत ही काला। उसी समय सबने मिलकर के सती के पिताजी दक्ष को प्रदेश प्रजा का स्वामी प्रजापति बना दिया। तो अब देखा विधि विचार मनमाही दक्ष करीब प्रजापति पावक बन चुके हैं ये प्रजापति। तो उन्होंने कहते हैं कि मनुष्य को अभिमान आ जाता है। जब कुछ ऊंचा पद मिल जाता है तो मनुष्य को बहुत अभिमान आ जाता है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ा अधिकार पद पा लिया, प्रजापति प्रदेश बना दिए गए, प्रजापति बना दिए गए, तो उनको अभिमान आ गया। और इतना अभिमान आया कि अब भगवान शिव का अपमान करने का बदला भी नहीं मिल गया। कुछ नाराज थे
तो उन्होंने यज्ञ करवाया। तो सब देवी देवता जा रहे, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं है। तो सती मैया ने पूछा तो बताया कि ब्रह्म सभा में एक बार ऐसा हो गया था, तो उन्होंने हमें परित्याग कर दिया है। सती मैया बोली मैं जाऊंगी। बहुत समझाया भगवान शिव ने, हर प्रकार से समझाया, और ये भी कहा कि यद्यप माता पिता गुरु गृहा बिन जो बोले जो जाए संदेहा। अगर माता पिता और गुरु के यहाँ जाना हो तो बिना बुलाए चले जाओ, निमंत्रण के भरोसे ना रोके, वो अपने ही होते। लेकिन ज़्यादा भी विरोधी मान जहाँ कोई, जहाँ कुछ बुराई हो चुकी हो पहले से, वहाँ गए कल्याण न होई, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। समझाया है मैया सती को। लेकिन और अंतिम बात कह दी सती, एक बात सोच लेना, तो मैं कह रहा हूँ सत्य है कि बिना निमंत्रण, हाँ बिना निमंत्रण पिताजी के यहाँ प्रांगण ना जाओ, मेरा है ये कहना। सुन सुन शिव रानी मदी काहे तेरी बौरानी, बिना निमंत्रण पिताजी के प्रांगण ना जाओ, मन है मेरा क्योंकि मई का न भावे, त्वार मई का इतना घमंड का भरा हुआ माई का मुझे कतई नहीं भा रहा, इसलिए सती तू यहीं पर रह जा। लेकिन सती जी ने कुछ नहीं, उन्होंने रट लगा ली जाने की। भगवान शिव समझ गए नहीं रुकेगी, तो उन्होंने क्या किया, कई देखा हर जतन, हर उपाय करके देख लिया, कर दे कही देखा हर जतन, बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संगत वो, विदा की त्रिपुरार। भगवान शिव ने दो मुख्य गण को दिया और विदा कर दिया। नमस्कार।